हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आयुर्वेद विद्या क्लासरूम। तो अगर तंत्र में हम वैद्य सदवृत कवर कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो ड्यूटीज़ और राइट्स होती है वो कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? फ्री एंड वॉलेंट्री अग्रीमेंट, अप्रूवल और परमिशन फॉर कंप्लायंस ऑफ सम एक्ट। तो जब भी हम किसी एक्ट के लिए एक अपनी फ्री वॉलेंट्री परमिशन देते हैं उसको हम बोलते हैं कंसेंट। अब कंसेंट ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी कैसे भी ले लो, नहीं। कंसेंट तभी कंसिडर की जाती है जब आपने सामने वाले बंदे को सारे कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो सभी डिस्कस कर लियो। तो it is valid only when given after knowing the nature and consequences of the consent and fact for which the consent is given, and consent should be based on trust, openness and good communication. फिर आता है professional secrecy. It is the duty of doctor to not to divulge any information pertaining to his patient except under following circumstances in a court of law under orders of presiding judge, privileged communication in cases of notifiable diseases. तो प्रोफेशनल सीक्रेसी, नाम से ही हमें पता चल रहा है, एक आइडिया मिल रहा है। प्रोफेशनल सीक्रेसी मतलब कि हमारा एक ये ड्यूटी बनती है कि हम अपने पेशेंट की पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे आउट ना करें, उनको शेयर ना करें बाहर ऐसे पब्लिकली। तो उसमें क्या होता है, कुछ एक एक्सेप्शंस होती है कि कोर्ट में, लॉ में जब भी लीगल केसेस होते हैं तो उनमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। कोई सीरियस डिजीज़ है हमारे पेशेंट को तो हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के केस में, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट विच इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पब्लिक डिस्क्लोजर unless the doctor is legitimately concerned that the criminal acts against others could be committed and could be prevented by disclosure of said communication to proper authorities. तो privileged communication वही होती है, एक सीक्रेट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, जिसमें पब्लिक डिस्क्लोजर का कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता है until and unless कोई भी लीगल केस इन्वॉल्व नहीं होता। फिर आता है हमारा दो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेडिकल नेग्लिजेंस और हमारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस, दैट इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। Medical negligence is defined as lack of reasonable care and skill or willful negligence on the part of a doctor in the treatment of patient. Medical negligence, इससे हमें समझ आता है कि कोई लापरवाही, मतलब कि अगर हम स्किल्स अच्छी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं या जानबूझ के अपने अपनी चीज़ें नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है हमारे एंड से, तो उसको हम बोलेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस। इसमें दो चीज़ें आती है, सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सिविल नेग्लिजेंस कॉजिंग सम सफरिंग, हार्म और डैमेज टू द पेशेंट, डैमेज विच कैन बी कंपनसेटेड बाय पेइंग मनी, नॉट लायबल फॉर लीगल पनिशमेंट। तो सिविल नेग्लिजेंस वो हो गई कि नॉर्मल कुछ भी हार्म अगर हमने पेशेंट को कॉज कर दिया एंड उसमें कोई ऐसा सीरियस हार्म नहीं हुआ है और कोई भी लीगल केसेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है लिमिट टू केसेस इन विच पेशेंट हैज़ डाइड नॉट कंपनसेटेड। अगर हमारी नेग्लिजेंस और हमारी लापरवाही की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है तो उसको हम बोलेंगे क्रिमिनल नेग्लिजेंस। उसके बाद आता है 4 एसेंशियल पार्ट्स टू फुलफिल, 4 डीज होते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस में। क्या क्या? सबसे पहले आता है ड्यूटी ऑफ केयर, ड्यूटी टू ट्रीट पेशेंट विद रीजनेबल स्किल एंड केयर। ड्यूटी ऑफ केयर मतलब हर एक फिजिशियन की ड्यूटी होती है उसके पेशेंट के टुवर्ड्स केयर और रिस्पेक्ट शो करने के लिए। सेकेंड आता है डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, जब हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फेलियर टू फुलफिल वंस ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द पेशेंट। फिर आता है डैमेज, पर्सन और पेशेंट कंप्लेनिंग हैज़ टू प्रूव द डैमेज टू क्लेम द कंपनसेशन। अब आता है, सबसे पहले आता है ड्यूटी ऑफ केयर, उसमें हमने देखा कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने पेशेंट की केयर करें। फिर आता है डिरेलिक्शन फ्रॉम द ड्यूटी, कि हम अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर थर्ड आता है डैमेज, कि अगर पेशेंट को कोई भी डैमेज कॉज होता है तो उसको ये प्रूव करना होता है कि ये डैमेज जो है इस पर्टिकुलर फिजिशियन की वजह से हुआ है। फिर आता है डायरेक्ट कॉजेशन, डैमेज और डेथ ऑफ द पेशेंट शुड बी caused by direct dereliction of duty by doctor। मतलब कि डायरेक्ट कॉजेशन, फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट कराया, मतलब आपने किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया
एंड उस पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं हुआ उस ट्रीटमेंट के टाइम पे, लेकिन जब वो घर जा रहा था तो उसको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आपके ट्रीटमेंट से उसको कोई डायरेक्ट हार्म नहीं हुआ, उसको आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर डिस्चार्ज एक्सीडेंट की वजह से उसको कोई हार्म हुआ, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर की वजह से हार्म हुआ है। तो हार्म शुड ऑलवेज बी कॉज्ड डायरेक्टली बाय डॉक्टर्स नेग्लिजेंस। तो ये 4 डीज हमने कवर किए, क्या क्या? ड्यूटी ऑफ केयर, डिरेक्शन फ्रॉम द ड्यूटी, देन वी हैव डैमेज, एंड देन फोर्थ इज डायरेक्ट कॉजेशन। उसके बाद आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और इनफेमस कंडक्ट, कि जब हम अपना कोई फिजिशियन है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं कर रहा, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल ओपीडीज़ में टाइम पे नहीं आ रहा, पेशेंट से बहुत रूडली बात कर रहा है एंड प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहा इन normal language, defined as something done by medical practitioner which is disgraceful or dishonorable to medical profession। इसमें हमारे 6 A's इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग, कि हमारे जितने भी फिजिशियंस होते हैं, हम भी फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो हमें बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स नहीं लगाने हैं, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स नहीं लगानी है। तो अ मेडिकल प्रैक्टिशनर शुड नॉट एडवर्टाइज हिज ओन इन मीडिया और रिपोर्ट केसेस ट्रीटेड और ऑपरेटेड ऑन बाय हिम। तो ऐसा नहीं है कि हमने 2-3 अच्छे केसेस सॉल्व कर लिए तो हम मीडिया में और हर जगह उस चीज़ को बोले ही जा रहे हैं कि ये है वो है। तो बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स, बड़ी बड़ी पिक्चर्स नहीं लगानी अपनी। सेकेंड वी हैव एसोसिएशन, अनक्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। इसमें क्या आता है? डॉक्टर शुड नॉट एसोसिएट विद अनक्वालिफाइड पर्सन्स इन प्रोफेशनल मैटर्स एंड शुड नॉट रन सेल ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय अदर डॉक्टर्स। और ऐसा भी कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए कि किसी और की मेडिसिन आप सेल कर रहे हो और उसमें कमीशन वगैरह आप ले रहे हो। फिर थर्ड आता है एडल्ट्री, डॉक्टर शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद हिज पेशेंट और रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट। देन वी हैव अबॉर्शन, कोई भी क्रिमिनल अबॉर्शन नहीं परफॉर्म करना चाहिए। मतलब जितने भी लीगली अप्रूव्ड अबॉर्शन के केसेस हैं सिर्फ उन्हीं को परफॉर्म करना चाहिए। देन वी हैव अल्कोहल, अल्कोहल में क्या आता है? डॉक्टर शुड नॉट कंसल्ट पेशेंट्स और डू एनी क्लिनिकल प्रोसीजर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। देन एडिक्शन में कोई भी एडिक्शन डॉक्टर को नहीं होनी चाहिए। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हमने 6 A's कवर किए, क्या क्या? एडल्ट्री, एसोसिएशन, फिर हमने देखा एडल्ट्री, एसोसिएशन, एडवर्टीजमेंट, देन अबॉर्शन, एडिक्शन एंड अल्कोहल। उसके बाद आता है हमारा अनएथिकल एक्ट्स, कि क्या क्या एक्ट्स होते हैं डॉक्टर के जिनको हम अनएथिकल कंसिडर करते हैं। A physician should not solicit patient directly or indirectly by a group of physicians, should not use touts to bring him patients, कि मतलब कोई वैसे चाल वगैरह नहीं चलानी होती पेशेंट्स को अपनी तरफ लेके आने के लिए। According to IMC Act 1956, he should not make abusive language to the patients, should not print self-photograph or any such material of publicity in the letter, head or signboard of consulting room, should not receive any gift from the patients and should not practice euthanasia। तो ये सारी हमारी अनएथिकल एक्ट्स में आता है कि जो बीइंग अ फिजिशियन, बीइंग अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हमें नहीं करनी होती। उसके बाद आता है कुछ डिफेंस इन मेडिकल नेग्लिजेंस, कि 3 हमारे डिफेंसेस होते हैं जो एज अ डॉक्टर, एज अ फिजिशियन हम यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या है? मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज़ टू प्रूव दैट देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस। पहला तो ये कि हमें ये प्रूफ, मतलब हमारे पास वो एक पावर होनी चाहिए कि वो हम प्रूव कर पाए कि अब हम हमारा जो पेशेंट है वो अब फर्दर हमारे अंडर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अब हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूटी ऑफ केयर है उसके टुवर्ड्स वो ख़त्म हो चुकी है। फिर सेकेंड आता है ही हैज़ टू प्रूव दैट द ट्रीटेड पेशेंट विद ड्यू केयर, कि मतलब उसने पेशेंट को बहुत अच्छे से और बहुत मतलब विद ऑल द ड्यू केयर एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसने पेशेंट को ट्रीट किया है और विद इन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं हुआ। फिर थर्ड आता है यही कि पेशेंट डिड नॉट सफ़र एनी इंजरी और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट गिवन बाय हिम।
उसके बाद एक लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज CPA और COPRA इसको हम बोलते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1986 में। दिस एक्ट इज इनैक्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स एज द नेम सजेस्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया, सबसे पहले हमने देखा कंसेंट क्या होता है, जो एक विलफुल एग्रीमेंट हम देते हैं, विलफुल एक हम परमिशन देते हैं किसी भी एक्ट के लिए, उसको हम कंसेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने कवर किया प्रोफेशनल सीक्रेसी, फिर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, मेडिकल नेग्लिजेंस जिसमें हमने 4 Ds देखे थे, ड्यूटी ऑफ केयर, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, देन डैमेज एंड डायरेक्ट कॉजेशन। फिर हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देखा जिसमें हमने 6 As कवर किए थे, एडवर्टाइजमेंट, एडल्ट्री, एसोसिएशन, एल्कोहल, अबॉर्शन एंड एडिक्शन। फिर हमने अनएथिकल एक्ट्स देखे जो बीइंग अ फिजिशियन हमें नहीं करने होते हैं। और उसके बाद हमने 3 मेजर जो डिफेंस होते हैं एज अ फिजिशियन वो देखे कि हमें ये प्रूव करना होता है कि अब ये जो पेशेंट है वो फर्दर हमारी केयर में नहीं है। दूसरा कि हमने उसकी जो ट्रीटमेंट की है वो बहुत अच्छे से की है विद ऑल द केयर विच आई कुड प्रोवाइड। और तीसरा कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उसको कोई भी हार्म नहीं हुआ है। फिर आता है लास्ट हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विच इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इसके साथ ही हमने वैद्य सदवृत वाला टॉपिक जो है अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस कवर कर लिया। Notes are available in the description box. Keep revising and stay tuned for the upcoming lectures. Okay, thank you.